विदिशा जिला प्रशासन, नगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के गंभीर आरोप लगाने के साथ विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने अपने अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों और साथियों के साथ विधायक कार्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के दौरान धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के बाद विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि वर्तमान में जिले के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह बिखर गई हैं। अधिकारी गरीब व्यापारियों पर डंडे चलाकर वसूली करने में लगे हैं। साफ सफाई व्यवस्था भी नगर पालिका दुरुस्त नहीं कर पा रही। उन्होंने कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कलेक्टर को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उसका अब तक ना तो जवाब आया और ना ही उस पर अमल किया गया। उनका किया धरना प्रदर्शन गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से किया गया है। समय रहते यदि सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस आंदोलन को मजबूर होगी। जिला प्रशासन का जो रवैया है वो किसी भी मामले में पूरे ज़िले में ठीक नहीं। एक तरफ तो अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लोग ऑक्सीजन कमी से मर रहे हैं। पिछली 18 तारीख और 23 तारीख की रात का आलम ये था कि जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से लाशों का अंबार लग गया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसमें भी जो गड़बड़ी निकलेगी उसको भी मैं खोलूँगा। अभी थोड़ा समय लगेगा, हमारी स्क्रूटनी जारी है उसके लिए। दूसरी तरफ पूरा व्यापारी वर्ग नाराज़ है। आती है हमारे प्रशासन के लोग आते हैं, डंडे बरसाते हैं, फ़ाइन करते हैं, दुकानदारों से ही फ़ाइन ले रहे हैं, ग्राहकों से ही फ़ाइन ले रहे हैं। आखिर ये बताएं कि किस किस के घर पे वो माल भिजवा सकते हैं। उन्होंने कह दिया किराना व्यापारी घर माल भेज दे। एक एक आदमी के घर तो माल भेजा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ी बहुत छूट हमको उसमें देना पड़ेगी। नहीं तो जिस तरह से काला बाजारी हो रही है, जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, उन्होंने तो सोच लिया कि मोदी रोजाना पेट्रोल के रेट बढ़ा देते हैं तो और चीज़ों के भी रेट बढ़ जाए तो जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कार्रवाई करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। अधिकारी तो अधिकारी, उनके ड्राइवर तक डंडे मार रहे हैं, उनके साथ जो चल रहे हैं वो भी डंडे मार रहे हैं। पुलिस में पुलिस साथ में है और एक भय का वातावरण निर्मित कर दिया है जिला प्रशासन ने पूरे शहर में कि कोई भी निकलेगा तो उसे सख्ती से दबा दिया जाएगा। कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ 188 का मुकदमा कर दिया जाएगा। उसका स्वयं उदाहरण मैं भी। गेहूं की खरीदी में आलम यह है कि पूरा देश जानता है कि कोरोना महामारी का संकट पूरे देश पर है और ये धरना देने का समय नहीं है। लेकिन आज मजबूरी में हम कांग्रेस जनों को जिला प्रशासन के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ये धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ा। पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से ज़्यादा चिट्ठियां मैं मुख्यमंत्री जी को, हमारे कलेक्टर महोदय को लिख चुका, लेकिन जनता के हित में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं, अपनी मनमानी करने के लिए तैयार हैं। जिसकी वजह से उन्हें जगाने के लिए हमने धरने का आज आयोजन किया। पहले हमने ये धरना माधोगंज चौराहे पर रखा था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने की वजह से आज हमने अपने ऑफिस में ये सांकेतिक धरना देने का विचार बनाया। अगर आगे भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अस्पतालों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। क्वारंटाइन सेंटर जहाँ खोले हैं वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ किताबों में लिखने के लिए ये अच्छा है, सुखद उनके लिए कि हमने गांव गुलाबगंज में खोल दिया, हमने लटेरी में खोल दिया, हमने फला जगह खोल दिया, लेकिन वहाँ पर एक भी मरीज आने को इसलिए तैयार नहीं है कि ना डॉक्टर। लेकिन ओल्ड मैन नोज दैट यंग मैन इज फूल। लेकिन बूढ़ा आदमी जानता है कि यंग मैन जो कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो मैं वैसे बूढ़ा हो गया हूँ और हमारे कलेक्टर साहब बहुत यंग हैं, उन्हें अगर उचित समझे तो सलाह ले लेना चाहिए। धन्यवाद।